Good morning, students. As usual, we will study your student advisor book of mathematics class 6. In our previous video, we have completed the theory of practice exercise 4.1, and the theory was about the basic introduction and basic geometrical concepts like point, line, ray, line segment, and then there is a activity which I didn't consider, and then collinear concept of collinear points, then a plane, what is a plane we have studied, and then types of lines. In types of lines there are 4 types of lines: intersecting lines, parallel lines, concurrent, perpendicular, etc. तो मेरे को ऐसी होप है कि आप सबने इसका रिवीजन कर लिया होगा। तो अपनी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.1 है वो पीछे दी हुई थ्योरी पे बेस्ड है, और इसमें सब मतलब एक एक वर्ड वाले क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने के क्वेश्चन है, करने के क्वेश्चन नहीं है। तो आप सबको पूरा क्वेश्चन उतार के फिर आंसर लिखना है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.1 करनी है अपनी नोटबुक में। मैं नहीं करूंगी, मैं केवल बुक में बताऊंगी, लेकिन आपको करनी है। ऐसी ये जो शेप बनी हुई है इसमें, ये अपन को दी हुई है शेप्स, ये भी बनानी है आपको अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। अब देखो, ऐसी नहीं बने तो कैसी भी, जैसे किसी से ऐसी नहीं बने तो ऐसी बना देना यार, ठीक है ना। ऐसी बना देना, ऐसे सिंपल सिंपल बना देना, मतलब ऐसी कोई इतना करने की जरूरत नहीं है। और किसी से ऐसी बनती हो तो ऐसी बना देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी दी फॉलोइंग फिगर्स केयरफुल एंड राइट द टाइप ऑफ लाइन इन ईच फिगर। अब इसमें मेरे को है ना टाइप ऑफ लाइन्स बताना है। अब लाइन्स क्या है इसमें, एक तो ये वाली लाइन है, देखो एक तो ये वाली लाइन है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं मैं। एक तो ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ठीक है ना। इन दोनों लाइंस का मेरे को बताना है कि ये जो लाइंस है ये किस टाइप की लाइंस है। तो मेरे को पता है कि टाइप ऑफ लाइंस 4 टाइप्स की होती है, लाइक इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। I have to revise it once again in this video. Then intersecting lines क्या होती है, जिनमें कॉमन पॉइंट होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक जगह एक दूसरे को काटती है, और उस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं अपन। मतलब काटती है जो 2 लाइन्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, जिन लाइन्स में कॉमन पॉइंट होता है एक, उनको अपन इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। देन है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती है, जो कभी भी नहीं काटती, दोनों चलती जा रही पर काट नहीं रही, ठीक है ना। जैसे ये है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, इसमें इन दोनों को कितना भी बढ़ा दो, सीडी के जो 2 किनारे होते हैं ना, इनको मैं कितनी भी लंबी सीडी हो, ये कभी आपस में काटेंगे नहीं, ऐसे नहीं हो जाएंगे भाई। ऐसे है, ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलता चलता ऐसे आ गई, ऐसे सीडी नहीं आती, जैसे ये ऐसे थोड़ी जाएगी, ये तो एकदम सीधी जाएगी, एकदम सीधी जाएगी। तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। तो ऐसा फिगर बना के नीचे लिख देना पैरेलल लाइंस, और फिगर सब पेंसिल से बनाएंगे, ये जो डायग्राम है सब पेंसिल से बनाएंगे। ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस। अपन ये रिवाइज कर रहे थे। तो कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, मतलब एक पॉइंट से खूब सारी लाइंस निकल रही है, एक पॉइंट से खूब सारी लाइंस ऑरिजिनेट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइंस अगर एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 2 लाइंस अगर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उनको परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये लाइंस किसको दिया है, इसमें लाइन से ये जो प्लस के निशान दिख रहा है, एक तो ये लाइन थोड़ी मोटी है, ऐसे मान सकते हैं, पर ये किताब वाला इसको लाइंस देना चाह रहा है कि एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है। तो सेकंड में मैं क्या करूंगी, ये कौन सी लाइन है, पहली बात तो ये काट रही है एक दूसरे को, ये इस पॉइंट पे काट रही है, लाइन्स मोटी तो पॉइंट भी मोटा है, ठीक है ना। इस लाइन पे काट रही है, तो पहली बात तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्यों है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जिनमें कॉमन पॉइंट होता है, और क्या क्यों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट, सीधी सी बात करें तो ये काटती है और कुछ नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही, क्योंकि एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही है, वो पॉइंट ये है। और दूसरा ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही, साथ में परपेंडिकुलर लाइंस भी ये है। तो सेकेंडली ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। अब 2 ही केस हो सकते हैं, देखो कभी भी चारों चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो कोई चीज इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, या पैरेलल लाइंस होगी, या कॉन्करेंट लाइंस होगी। इन तीनों में से लाइंस एक होगी, ये दोनों है तो ठीक है, पर अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है कोई 2 लाइंस, तो ये भी चेक कर लेना कि वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ठीक है ना। ये दोनों होगी तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर कोई 2 लाइंस है तो अपन है ना चेक करेंगे कि वो परपेंडिकुलर लाइंस है या नहीं है तो इंटरसेक्टिंग के साथ वो भी लिख देंगे, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे।
लाइक ये है परपेंडिकुलर लाइंस। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। देखो एकदम 90 डिग्री है। 90 डिग्री किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। तो ये बना रही है। तो ये देखो सबको कॉपी में करना है, बुक में नहीं लिखना है इसको। इतने बड़े बच्चे हो गए और पता है कि सब चीजें अपन को कॉपी में करनी पड़ती है। तो फर्स्ट में क्या करना है, क्वेश्चन उतार के ऐसा पेंसिल से फिगर बना के उसके नीचे ब्लू पेन से लिख देना पैरेलल लाइंस, ऐसा फिगर बना के इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर लिख देना परपेंडिकुलर लाइंस। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है फर्स्ट का थर्ड है, मैथ बुक क्लास 6 इस पे लिखा हुआ है। ये क्लास 6 ही है क्या? हाँ क्लास 6 की बुक पढ़ा रही हूँ, तो मैथ बुक क्लास 6 का एग्जाम्पल है। अब मुझे इसमें ये दोनों लाइंस पूछी है। देखो लाइंस मुझे कौन सी दिख रही है, या तो ये दोनों दिख रही है, दोनों दिख रही है। मुझे पता है ये पैरेलल लाइंस है, मुझे पता है पैरेलल लाइंस है। कहाँ पे जाके मिलेगी? कहीं जाके नहीं मिलेगी। ये दोनों स्ट्रेट चलती रहेगी। अगर अपन इनको किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रेट चलती रहेगी, इसीलिए क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये क्रॉस दिया हुआ है, ये एकदम सेम केस है, एकदम सेम केस है। ये दोनों जो लाइंस है ये इंटरसेक्ट करी है इस पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब मुझे चेक क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है या नहीं है। तो ये फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही, और ये परपेंडिकुलर भी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस भी है। पेन से फिगर सबको पेंसिल से बनाने हैं। अब ये है, इसमें मेरे को कौन सी लाइंस के बारे में पूछा है? ये ब्लैक वाली लाइंस के बारे में पूछा है। देखो इसलिए हाईलाइट की इसने ब्लैक कलर से। ये क्या है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस है क्या? नहीं है। मुझे कहीं 90 डिग्री का कोण नहीं दिख रहा है, तो सिंपल कोण दिख रहा है मेरे को, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ओनली परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। ये टॉर्च है, जैसे अब ये टॉर्च है। अब इस टॉर्च में से जो लाइंस निकलेगी, मतलब एक ही पॉइंट से खूब सारी लाइंस निकल रही है, एक ही पॉइंट से खूब सारी लाइंस निकल रही है, तो वो क्या होगी? ये कॉनकरेंट लाइंस होगी। कॉनकरेंट लाइंस ये होगी। अब देखो आपकी बुक में जो आंसर शीट है ना, उसमें क्या किया हुआ है, जैसे ये है ना, तो इसमें ये तो इंटरसेक्टिंग बताइए, परपेंडिकुलर बताइए, पर इन दोनों का केस ले अपन इसको लाइन, मतलब अपन ने अगर इन दोनों को लाइंस माना, इसको इस व्हाइट वाली को और इसको लाइंस माना, तब तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर है। पर अगर मैं इन दोनों लाइंस को केस मानूं, इन दोनों लाइंस को केस मानूं, तो ये पैरेलल होगी, क्योंकि सड़क कभी काटती थोड़ी है, ऐसे काट थोड़ी देगी, ये सड़क तो चलती जाएगी, तो ये पैरेलल लाइंस है। तो अपन को वो केस मेंशन नहीं करना, अपन एक ही चीज पे दिमाग लगा के चलेंगे अपना। कॉनकरेंट लाइंस है, पहला कॉनकरेंट लाइंस है, फिर पैरेलल लाइंस भी, क्योंकि टॉर्च में से अगर आप कोई चीज निकालोगे तो जो रेज निकलेगी, जो किरणें निकलेगी, जो रेज निकलेगी, वो एकदम पैरेलल होगी, वो कभी काटेगी थोड़ी आपस में, वो एकदम पैरेलल होगी। तो कॉनकरेंट लाइंस है और पैरेलल लाइंस है। फिर ये कैंची दिख रही है, ये कैंची क्या है? ये दो अगर अपन देखें तो ये इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है ये, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। टी है, तो ये और ये क्या है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्यों है? क्योंकि ये इस पॉइंट पे काट रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, देखो सीधा बता रही हूँ। ये है, ये मुझे सरिये दिख रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या है? ये कभी मिलेंगे थोड़ी, सीधे सीधे सब जाएंगे, तो पैरेलल लाइंस है। और ये क्या है? ये भी सीधे 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 सीधे, मतलब एक दूसरे के एकदम पैरेलल में, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगे, तो ये पैरेलल लाइंस है। ये क्या है? ये सूरज से ओरिजिनेट हो रही है, सारी जो रेज होगी सूरज से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, सन से ओरिजिनेट हो रही है। तो एक ही पॉइंट से अगर लाइंस निकल रही है तो ये क्या है? ये कॉनकरेंट लाइंस है। अब ये दोनों एक दूसरे को काट रही है एक पॉइंट पे, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। परपेंडिकुलर अपन नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे 90 डिग्री का कोण नहीं दिख रहा। ये क्या है? ये इस पॉइंट पे काट रही है, इसीलिए क्या है? ये इस पॉइंट पे काट रही है, इसका मतलब ये क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये देखो, ये आप कर लेना, फिगर बना के लिख देना। और इसमें आपकी बुक के पीछे देखो, एक बार समझ लो इस बात को, अपन को लिखना नहीं है इसको, पर एक बार समझने के लिए अपन कह सकते हैं कि अपन अगर इन दोनों लाइंस को मेंशन करें ना, तो ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। पर इनको अपन मेंशन नहीं करेंगे, अपन को जो दिख रही है उसी को मेंशन करेंगे। तो इस पॉइंट पे ये काट रही है ये दोनों लाइंस, तो ये परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग है। क्वेश्चन कर लेना। अब लुक द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम द लाइन सेगमेंट्स। अब अपन को क्या करना है, इसमें लाइन सेगमेंट देखने, तो फिगर सबको बनाना है, पेंसिल से बनाना है, सुन लो ध्यान से, आंख नाक कान खोल के, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट्स चार्टने हैं, तो इसमें लाइन सेगमेंट्स कौन से हैं? ए बी है और BC है, AB एंड BC लाइन सेगमेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये लाइन है एक AB और ये BC, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट कौन से हैं? AB और BC।
अब ऐसा एरो लगाओ तो लगा देना, नहीं मत लगाना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये रेड पेन से क्वेश्चन लिख के ऐसा पेंसिल से ये ड्रॉ करके फिर ऐसा ब्लू पेन से लिख देना। अब इसमें एक तो मुझे पी क्यू दिख रही है एंड इसमें क्यू आर दिख रहा है लाइन सेगमेंट, और इसमें एक्स वाई दिख रहा है मुझे एक तो, एंड इसमें वाई जेड। इसमें क्या है एमओ एंड एमएन, या फिर इसको अपन सीधा भी लिख सकते हैं एमएन है ये, सॉरी ये ओवन है, ठीक है ना। एमएन एंड ओवन और एमएन, क्योंकि ये सीधी जा रही है, देखो लाइन क्या होती है जो सीधी सीधी चल जाती है, तो ये सीधी जा रही है तो एमएन भी लिख सकते हैं, एमओ ओवन अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ पे कट रहा है, ठीक है। सबको समझ में, आप किसी को नहीं आया तो सैटरडे को आके पूछ लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है नेम द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस लाइंग ऑन लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये थोड़ा सा करके बता देती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। 2 मिनट किताब खोल है। थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें मेरे को क्या कह रहा है ये देखो ध्यान से समझो। नेम द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस लाइंग ऑन ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो मेरे को ये चारों पॉइंट्स शो करने हैं, ए एंड बी 2 पॉइंट है, उनको जोड़ने से एक लाइन बन रही है, उस पर मुझे ये चारों पॉइंट शो करने हैं। तो पहली बात तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये रेड पेन से क्वेश्चन उतार लेना और फिगर पेंसिल से बनाना है। ए और बी मेरे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अब इनको जोड़ने से एक लाइन बन रही है, इनको जोड़ने से एक लाइन बन रही है, और अब इन लाइन बन रही है तो इसको एरो भी लगाना क्योंकि लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं दिया हुआ है। तो इस पे मुझे क्या शो करने हैं, इस पे 4 पॉइंट शो करने हैं पी क्यू आर एस, तो कहीं भी कर देना पर इस लाइन पे होने चाहिए। अपन को क्वेश्चन पे ये पूछा है कि पी क्यू आर एस इस लाइन पे लाई करने चाहिए, ऐसे नहीं कोई यहां बना दिया कोई यहां बना दिया, इस लाइन पे लाई करने चाहिए। और लाइन क्या है, ए और बी दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बन रही, तो ये पेंसिल से फिगर बना देना, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट, यू आर स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ट्रैक, विच टाइप ऑफ लाइन्स डू यू सी देयर। आप एक रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, ये क्या बोल रहा है कि आप एक रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, तो आपको क्या कौन सी लाइन डू यू सी देयर, आपको कौन सी लाइन दिख रही है। तो इसमें देखो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखो, तो ये क्या पूछ रहा है कि आप एक रेलवे ट्रैक पर खड़े हो तो आपको कौन सी, रेलवे ट्रैक कैसा होता है, देखो ये रेड पेन से फोर्थ क्वेश्चन उतार के ये पेंसिल से फिगर बनाना है सबको पहले, ऐसा होता है रेलवे ट्रैक, ठीक है। एकदम नॉर्मल फिगर बना रही हूँ, देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रही, डबल डबल लाइन करके ऐसा होता है। अब मैं इसको नाम दूंगी, देखो इस पॉइंट को ए नाम दे दिया मैंने, अब ये आगे बढ़ता जाएगा तो इसको मैं एरो लगा सकती हूँ क्योंकि ये लाइन्स तो चलती जाती है। इसको मैंने बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, ई एफ जी एच आई जे, ये पॉइंट्स को नाम दे दिया, पॉइंट्स को नाम दे दिया। तो ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, इसके नीचे लिख भी देना पेंसिल से रेलवे ट्रैक। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कौन सी लाइन दिख रही है, तो इसमें फर्स्ट केस है इफ वी टॉक अबाउट AB एंड DC, तो पैरेलल लाइंस हैं। इफ यू टॉक अबाउट AB एंड DC, AB क्या है ये वाली, देखो अब इसमें ऐसे एरो के ऊपर नहीं लगाते, ये पॉइंट है B, यहाँ पे इसमें पॉइंट है A, पॉइंट है D, इस एरो को D नाम नहीं दिया, इस पॉइंट जो है इसको C नाम, मतलब इनको नाम दिए मैंने। तो AB और CD की अगर मैं बात करूं तो इस ये क्या है, पैरेलल लाइन से, कभी नहीं काटेगी, आगे चलती जाएगी, तो ये पैरेलल लाइन है। सेकंड केस है, इसमें ये पेन से ब्लू पेन से लिखना है सबको। इफ वी टॉक अबाउट AB एंड, इफ यू टॉक अबाउट AB एंड EF, AB एंड EF, ये AB है और ये EF है, AB और EF की अपन बात करें, AB और EF की अपन बात करें तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, क्योंकि ये इस पॉइंट पे काट रही है, AB और EF इंटरसेक्टिंग। HG के लिए भी सेम केस है, IG के लिए भी सेम केस है, इसलिए इनको अपन मेंशन नहीं करेंगे, एक को कर दिया काफी है। तो AB और EF में मैं देखूं तो ये E पे काट रही है, तो क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। और रेल की पटरियां तो एकदम सीधी होती है, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस भी है, क्योंकि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है अगर रेलवे ट्रैक है तो। तीसरा केस क्या है, इफ वी टॉक अबाउट EF एंड HG, इफ यू टॉक अबाउट EF एंड HG, EF एंड HG को देखो, EF एंड HG को देखो, ये हमेशा चलती जाएगी, तो पैरेलल लाइंस है, तो ये पैरेलल लाइंस है,
ठीक है, ये इसका आंसर है। इसमें 3 केस बनेंगे कि अगर इन दोनों की बात करें तो पैरेलल है, इन दोनों की बात करें तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग है, और इन दोनों की बात करें तो भी पैरेलल है। ये अपना 4th क्वेश्चन था। रेड पेन से क्वेश्चन उतार के ऐसा फिगर पेंसिल से बना के ये ब्लू पेन से अपन को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। रवि इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड स्ट्रेचिंग हर आर्म स्ट्रेट विद शोल्डर्स, विच टाइप्स ऑफ लाइन डू रिप्रेजेंट इन दिस पोजिशन। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि रवि नाम का एक लड़का है, वो ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, रवि नाम का एक लड़का है, रवि नाम का नहीं, हर लिखा हुआ है, देखो हर लिखा है मतलब रवि नाम की लड़की है। रवि लड़कों का नाम ज्यादा होता है इसलिए, पर हर लिखा हुआ है तो रवि लड़की है। तो रवि नाम की एक लड़की है, वो ग्राउंड पे खड़ी है, सीधी खड़ी है, एंड स्ट्रेचिंग हर आर्म स्ट्रेट विद शोल्डर्स, और वो क्या कर रही है, वो अपने हाथों को मतलब कंधों के से सीधा कर रही है। मतलब कैसे समझाऊं अब मैं, जैसे अपन चेयर बनते हैं ना, चेयर मतलब क्लास में पनिशमेंट देते हैं तो चेयर बनाते हैं, तो अपन हाथों को कैसे करते हैं, हाथों को कैसे करते हैं, चेयर बनाते हैं तो ठीक है, सीधा कर लेते हैं एकदम, पैरों को तो मोड़ लेते हैं, हाथों को सीधा कर लेते हैं। तो वो रवि नाम की लड़की ग्राउंड पे तो खड़ी है और हाथों को वैसे करी, पैर सीधे उसके पर हाथों को उसने वैसे कर रखा है। और अपन को पूछा है कि वो कौन सी लाइंस अपन को शो हो रही है। तो देखो 5th क्वेश्चन है। अब लड़की बनाना तो सबके बस की बात नहीं है, पर अपन कोशिश कर सकते हैं। रवि नाम की एक लड़की है ऐसी, ठीक है, सबसे सुंदर लड़की नहीं बनेगी, जैसी बने वैसी ठीक है। ठीक है ना, ये साइड पोज है उसका, साइड पोज बना रही हूं मैं। ठीक है ना, ये साइड पोज है, देखो ऐसे अच्छी नहीं बनी है, ये बहुत बेकार बनी है, पर ठीक है ऐसा है। और ये 2 हाथ है इसके ऐसे, ये उधर सीधा है। ठीक है ना, तो 2 हाथ है, उनको ऐसे करके खड़ी है, समझ में आ जाना चाहिए सबको बस। तो अपन इसमें शो करेंगे। अब ये ग्राउंड पे खड़ी है, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो अगर मैं इस लड़की को एक लाइन मान लूं और इसके हाथों को भी दूसरी लाइन मान लूं, तो ये क्या है, इसको ए नाम दे दूं, इस पॉइंट को, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं, इसको ई दे दूं, इसको एफ दे दूं। तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी, इफ वी टॉक अबाउट, ऐसा देखो पेंसिल से सबको ड्रॉ करना है, किसी से अच्छा बने तो बढ़िया है, मेरे जैसा बने मेरे जैसा बना लेना, पर पेन से क्वेश्चन लिखे ऐसा पेंसिल से फिगर ड्रॉ करके फिर ये पेन से आंसर लिखना, ब्लू पेन से। इफ वी टॉक अबाउट एडी एंड बीसी, अगर मैं बात करूं एडी की और बीसी की, एडी की और बीसी की, देखो एडी की और बीसी की, तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ऐसा एरो लगा के लिख देना, इंटरसेक्टिंग लाइंस है और परपेंडिकुलर लाइंस भी है, दोनों है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है, परपेंडिकुलर लाइंस भी है, क्योंकि ये काट रही है यहां पे। अब इफ वी टॉक अबाउट बीसी एंड एफई, इफ वी टॉक अबाउट बीसी एंड एफई, बीसी एंड एफई क्या है, बीसी और एफई क्या है, तो पैरेलल है, बीसी और एफई तो पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बात किसकी करूं, इसकी रिस्की कर दी, इसकी रिस्की कर दी, बच्ची कौन, एडी और एफई। इफ यू टॉक अबाउट एडी एंड एफई, तो एडी और एफई क्या है, एडी और एफई भी एक तो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, दूसरी बात क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बनेगा, तो परपेंडिकुलर भी है। तो ये अपन को करना है, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, अगर अपन को पूछे ना तो देखो सबका देखना पड़ता है। अब मैं इसका बता दूं तो ये सब छूट जाएंगे, तो 3 केस तो बनाने पड़ते हैं अपन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच टाइप्स ऑफ लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सन रेज एट द टाइम ऑफ सन राइजिंग। सन राइजिंग के टाइम सन कौन सी रेज निकालता है, तो सन क्या है, एक पावर पॉइंट है, उससे खूब सारी रेज निकल रही है, तो मतलब एक सोर्स से खूब सारी रेज निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, कॉनकरेंट लाइन्स है, मतलब एक ही जगह से खूब सारी लाइन निकल रही तो कॉनकरेंट लाइन्स है। देखो ये सब क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने हैं, कई बच्चे होते हैं जिनको समझ में आता नहीं, वो बुक में लिख देंगे, पर ये सारे क्वेश्चन फेयर कॉपी में करने हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डू द फॉलोइंग हैव, लाइन सेगमेंट्स में कितने एंड पॉइंट होते हैं,
लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। उनको लाइन सेगमेंट को अपन दोनों तरफ से ही नहीं बढ़ा सकते, तो लाइन सेगमेंट में 2 सीधा लिख देना, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स। लाइन में कितने होते हैं, लाइन में 0 एंड पॉइंट्स होते हैं, 0 एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि लाइन को तो अपन दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, एंड पॉइंट्स तो उसमें होते ही नहीं, वो दोनों तरफ से चलती जाती है। तो लाइन सेगमेंट तो दोनों तरफ से रुका हुआ रहता है, तो उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन में 0 पॉइंट्स होते हैं, 0 एंड पॉइंट्स होते हैं। तीसरा अपन रे की बात करते हैं, तो रे अगर क्वेश्चन में होता तो रे में क्या, रे को एक तरफ से थप्पा लगता है, एक तरफ से वो बढ़ती रहती है, तो रे में एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। 7th हो गया है। तो अब 7th क्वेश्चन तक अपन ने आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो 8th क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे, और 8, 9, 10th क्वेश्चन बचा है तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो आज अपन ने 7 क्वेश्चन किए, तो 7 क्वेश्चन सबकी नोटबुक में कंप्लीट होने चाहिए।